अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और आज हम रिव्यू करने वाले हैं जीरो लाइफस्टाइल के लेटेस्ट ईयरबड्स इवो ईयरबड्स का। ये ईयरबड्स मैंने इनके ऑफिशियल स्टोर से 4000 के परचेज किए हैं। इन ईयरबड्स के अंदर हमें 5 कलर्स देखने को मिलते हैं। मैंने जो ऑर्डर किए हैं रेड कलर में किए हैं क्योंकि ये कलर मुझे कुछ यूनिक और डिफरेंट लग रहा था। तो इस वीडियो में मैं इनके सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है, कॉल क्वालिटी को हम टेस्ट करेंगे ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपको ये ईयरबड्स लेने चाहिए या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में एक वारंटी कार्ड दिया गया है, एक फीचर बुक दी गई है, एक यूजर मैनुअल दिया गया है, 2 एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप्स दिए गए हैं, एक शॉर्ट लेंथ वाली चार्जिंग केबल दी गई है और चार्जिंग केस मिल जाता है विद ईयरबड्स। केस काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, जीन्स में आपको इजीली कैरी कर सकते हैं। केस का जो वेट है वो 37 ग्राम है, जो एक ईयरबड का वेट है वो 4 ग्राम है। केस यहाँ पर प्लास्टिक का मिलता है, लिड ग्लोसी और मेटालिक फिनिश है और केस की जो बॉटम है वो मैट फिनिश है। सामने मेटल का एक एलिमेंट ऐड किया गया है डिजाइन के अंदर। केस की बिल्ड काफी डिसेंट है प्राइस के हिसाब से। लिड में यहाँ पे वॉबलिंग नहीं मिलती है और लिड लॉक्ड है, यानी आप शेक करें तो ये बंद नहीं होती है, इसको फोर्सफुली बंद करना पड़ता है। चले मैग्नेट की स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लेते हैं। फ्रंट पर जीरो की ब्रांडिंग दी गई है, बॉटम में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और फ्रंट पर यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर लाइट मिल जाती है जो केस के चार्ज होते वक्त रेड कलर में ब्लिंक करती है और चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद ये ब्लिंक करना बंद कर देती है और कंटिन्यूसली ग्लो करती रहती है। और जब ईयरबड्स चार्ज हो रहे हों तो ये ब्लू कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करती रहती है और ईयरबड्स के चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद ये ऑफ हो जाती है। ईयरबड्स इनर डिजाइन में आते हैं और ये लॉन्ग स्टेम वाले ईयरबड्स हैं। ईयरबड्स की जो फिनिश है वो ग्लॉसी है। ईयरबड्स पे 2 मेटल की ग्रिल्स मिल जाती हैं जिससे ये काफी प्रीमियम लुक देते हैं और नीचे वाली ग्रिल में एलईडी लाइट मिल जाती है जो पेयरिंग से पहले रेड और व्हाइट कलर में ब्लिंक करती है और पेयर होने के बाद ये ऑफ हो जाती है। स्टेम पर जीरो की ब्रांडिंग की गई है और स्टेम के बॉटम पर एक माइक दिया गया है। ईयरबड्स की बिल्ड मुझे काफी डिसेंट लगी है, कोई भी विजिबल गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी यहाँ पे मुझे ठीक लगी है, क्लीनिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट लगी है प्राइस के हिसाब से। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है और ये इंस्टेंट पेयरिंग ऑप्शन के साथ आते हैं, यानी वंस ये पेयर हो जाएं तो जैसे ही लिड को ओपन करते हैं ये फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 सेकंड लगते हैं इसको फोन से कनेक्ट होने में। इन ईयरबड्स के अंदर EMC का फीचर मिल जाता है। तो चलें एक्सट्रीम कॉल क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइज क्रिएट की हुई है। कॉल वोल्टेज तो मिलने वाली है जब आप कॉल रूम के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल वोल्टेज तो मिलने वाली है जब आप रेडियो मालिक के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल वोल्टेज तो मिलने वाली है जब आप और बिल्कुल वर्ड में इन ईयरबड से कॉल करेंगे हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3 हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है। मैं आपको एक गेमिंग डेमो दिखा देता हूं और लेटेंसी को भी टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है। चले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर सिर्फ SBC कोडेक की सपोर्ट मिलती है, AAC कोडेक की सपोर्ट नहीं मिलती है। जो हमारे iOS यूजर हैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे काफी लाउड है। मैंने जो इनकी टेस्टिंग की है वो 70% पर ही की है और आपको भी इससे ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी। और अगर बेस की बात करूँ तो इन ईयरबड्स के अंदर काफी हेवी बेस मिल जाती है और जो बेस है वो काफी पावरफुल और थम्बिंग है। लेकिन यहाँ पर मुझे सिर्फ बेस ही इनकी अच्छी लगी है। जो इनके इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें मुझे यहाँ पे क्लियरिटी मिसिंग मिली है
और जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन है वो भी मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रही थी। अगर वोकल्स की बात करूँ तो वोकल्स भी मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं लगे हैं और जो इनके ट्रेबल्स हैं वो भी मुझे थोड़े से यहाँ पे वीक लगे हैं। ओवरऑल मुझे इनका साउंड मफल लगा है जो इस प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आपको सिर्फ हेवी बेस पसंद है, क्लैरिटी और क्रिस्पनेस आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो इन ईयरबड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑडियो फाइल हैं या आपको क्लियर और क्रिस्प और बैलेंस साउंड चाहिए तो ये ईयरबड्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप अपने म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं। इसके अलावा कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। चलिए बैटरी लाइफ पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स की बैटरी लाइफ को टेस्ट करने के लिए मैंने एक लॉन्ग म्यूजिक वीडियो जो है ना वो ओवर द नाइट प्ले कर दी थी, तो तकरीबन 6 घंटे और 22 मिनट में जो इनकी बैटरी है वो 100% कंज्यूम हो गई थी। तो मुझे यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी डिसेंट लगी है। चलिए अब कंफर्ट और सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स की फिटिंग मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। मेरे ईयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे, मैंने काफ़ी कोशिश की, हेड शेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इसके अलावा ये ईयरबड्स IPX4 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी इन ईयरबड्स को जिम के अंदर रनिंग या वॉकिंग करते वक्त भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।